लोग मिलेंगे। तो जो मानवता का पाठ, जो भाईचारे का संदेश जो तथागत बुद्ध गौतम ने जो दिया, पहली बार जो अब तक को ज्ञात आपके पास इतिहास है, उसमें तथागत बुद्ध ने सचमुच में मानव मानव एक समान का फॉर्मूला देने का काम किया। तो मुझे फख्र भी है कि मेरा जन्म ऐसे जगह पर हुआ जहां पे तथागत बुद्ध का एनलाइटमेंट हुआ। मेरी जन्मभूमि बोध गया है, लेकिन मुझे विधायक बनने का मौका बगल के जिले जहानाबाद के मखदूमपुर से मिला, जहां पे सम्राट अशोक ने अपने पिताजी के लिए दुनिया का पहला मानव निर्मित गुफा बनाने का काम किया, जिसको बराबर केव के नाम से आता है। जहां पर जगदेव बाबू ने अपना पूरा जीवन संघर्ष दिया, जहां पे जगदेव बाबू ने बहुजनों की लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी शहादत दी, उस धरती से रामसु वर्मा की धरती, काशीराम साहब की कर्म भूमि, संघर्ष भूमि को हम छू करके सैल्यूट करते हैं कि आज बिहार और यूपी एक साथ बैठ करके हमारे आगे आने वाली चुनौतियों पर हम बात कर रहे हैं। बुद्ध में भारत कैसे बने, बाबा साहब के सपनों का भारत कैसे बने, इस गंभीर विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि गौतम बुद्ध ने जो हमें जीवन जीने की जो सिद्धांत दिए, क्या उस सिद्धांत से आप सब सहमत हैं? यदि गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया में मानवता को सबसे मानविक तरीके से समझने का काम किया, इंसान की पीड़ा को, कष्ट को समझने का काम किया, कारण और उसका निवारण पर जो बल दिया, आज भी पूरी दुनिया में तथागत बुद्ध के बाद कोई उस विषय पर उतना बारीक, उतना तार्किक संदेश किसी ने नहीं देने का काम। उस चीज को सम्राट अशोक ने कलियुग के बाद गौतम बुद्ध के रास्ता को अपनाया और पूरे भारत को ही नहीं, पूरे एशिया को बौद्ध में भारत बनाने का काम। जहां पे आप जानते हैं कि 84,000 बौद्ध स्तूप सम्राट अशोक ने बनाए, लेकिन वह स्तूप कहां चले गए? हम तो कहीं दूसरे जगह नहीं गए, हम तो भारत के ही मूल निवासी, जो भारत के जगदेव बाबू के अनुसार 90%, मानवर काशीराम साहब के अनुसार 85% इसी भारत में रहे। तो हमारे 85,000 स्तूप को कौन हड़प किया? भाटी जी का इस पर बड़ा रिसर्च है, हम लोग उनको सुनते हैं, उनको पढ़ते हैं, वो विस्तार से तमाम तथ्यों के, ऐतिहासिक तथ्यों को रखेंगे। लेकिन वो स्तूप हमारे रहते हमें हटा दिया, हमारे सामने ही उस स्तूप को दूसरे रूप दे दिया गया, क्योंकि हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाया गया, हमें शिक्षा ग्रहण करने से वंचित कर दिया गया, एक लाभ बुक बनाया गया, जिस लाभ बुक के अनुसार हिंदू धर्म को चलाया गया। उस बुक का नाम मनुस्मृति था, और उस मनुस्मृति में जो भारत के 90% लोगों के लिए जितनी नफरत, जितनी घृणा, उतना तो जानवरों के लिए नफरत नहीं हो सकता है, उतना सांप के लिए भी नफरत नहीं हो सकता है। सांप को तो लोग दूध भी पिलाते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं, कुकुर की पूजा करते हैं, गधे की पूजा करते हैं, सूअर की पूजा करते हैं, लेकिन हम इंसानों से, भारत के 90% लोगों से इतनी नफरत शायद दुनिया में दूसरा कहीं उदाहरण नहीं मिलेगा। हम विधायक होंगे,
हमारे सामने लोग बैठ करके कहते हैं कि विधायक जी हमारा चोर चमार का समझ ले लो। उस समय लगता है कि काहे का लोकतंत्र, काहे का सत्ता, जब हम इंसान ही नहीं बन पाए हैं। अभी इंसान बनने की प्रक्रिया में हम भारत में हैं। बड़ा दुख होता है जब हमारे सामने ही कह दिया जाता है कि अमुक जाति से तो सावा बीता धरती छुआ जाता है, तो लगता है कि फिर से सीता के जैसा धरती फटता हम समा जाता है। जब हमारे सामने ही कह दिया जाता है कि तेलिया के देखने से जतरा खराब हो जाता है। अभी इधर लगातार जतरा खराब भी हो रहा कुछ लोग का। तो क्या सच गौतम बुद्ध ने जो हमें इंसान बनाने की जो प्रक्रिया शुरू की थी, हम इंसान बन पाए? मनुस्मृति, यदि भारत को अंग्रेज नहीं आए होते तो मनुस्मृति का रहस्य शायद आज तक हम नहीं समझ पाते। वो तो धन्यवाद दीजिए कि सर विलियम जेम्स ने 1794 में संस्कृत सीख लिया किसी पंडित से मिल करके, और उसने मनुस्मृति को पहली बार इंग्लिश में जब ट्रांसलेट किया तब पूरी दुनिया के सामने में आया कि पूरी दुनिया का नफरत वाला किताब जिसका नाम मनुस्मृति है। उसके बाद ज्योतिबा फूले ने उस किताब को पढ़ा और इसको प्रचारित करने का काम किया। बाबा साहब ने इस किताब को चलाने का काम किया। तो 14 अक्टूबर 1956 जो बाबा साहब बौद्ध धर्म को अंगीकार किए, वहां तक पहुंचने से पहले एक लंबा संघर्ष है। उस संघर्ष की चर्चा किए बगैर हम 14 अक्टूबर 1956 तक नहीं पहुंच सकते। इस भारत में जहां किसी तालाब का पानी कुत्ता, गधा, सुअर, पशु पक्षी पी सकता था, यहां बैठे हुए लोगों के पूर्वज पानी को छू नहीं सकते। मनुस्मृति कहता है कि एक आसन पर शूद्र यदि बैठ जाए ब्राह्मण के साथ तो उसके कमर पे दबा करके या उसकी चूतर कटवा करके उसको देश से निकालने की सजा। मनुस्मृति कहता है किसी कोई ऊंची आवाज में कोई शूद्र बात करे तो 10 उंगली लंबा लोहे की सलाख को लाल करके उसकी मुंह में डाली जाए। क्या किसी कुत्ता को, किसी गधा को, किसी सुअर के मुंह में डाला गया होगा? लेकिन हमारे पूर्वजों के मुंह में डाला गया। हम उनके वंशज हैं जिनको कपड़ा नहीं पहनने दिया गया, जिनको बोलने नहीं दिया गया, जिनको सही से दिन में चलने नहीं दिया गया। लेकिन हमारे लोगों के अंदर इतना जीवट था कि उन जंजीरों को तोड़ करके आज हम संसद में भी पहुंचे हैं, विधानसभा में पहुंचे हैं और कुर्सी पर बैठने का हथियार हमने हासिल किया। आज जो कुछ भी हम हासिल किए वो सारे लड़ाई से, पानी पीने का लड़ाई हमने लड़ा, बाबा साहब ने लड़ा, मंदिर में जाने का हमने लड़ा, कपड़ा पहनने का लड़ाई लड़ा, अपनी बहनों का बदन ढकने का लड़ाई हमने लड़ा, महिलाओं को चिता पर से नहीं जलाया जाए उसकी लड़ाई हम लोगों ने लड़ा। और समय समय पर जो हमारे समाज सुधारक आते रहे, इन तमाम बातों की तरफ इंगित करते हैं। संत रैदास जिनकी जयंती 1 तारीख को खत्म हुई, अभी पखवाड़ा चल रहा, संत रैदास ने साफ साफ आज से 700 साल पहले क्या कहा कि मस्जिद से कोनो घिन नहीं और मंदिर से न कोनो प्यार, दोनों में अल्लाह राम नहीं, कहे रविदास जमात। दुनिया का पहला कवि जो अपनी जात को नहीं छुपाया, अपने जात को सामने रख करके सबसे जो दबे कुचले लोग थे उनके लिए लाइनें लिखी जा रही थी। वो नहीं मस्जिद से न मंदिर से, मतलब किसकी बात कर रहे थे? वो साफ साफ बुद्ध की तरफ इंगित कर रहे थे
लेकिन उनके मानने वाले भी लोग नहीं समझा। बाद में जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को समझा। इसीलिए 14 अक्टूबर 1956 वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन हमारे संघर्षों के मसाल को बाबा साहब ने स्टेशन तक पहुंचाया। स्टेशन तक पहुंचने का हम प्रयास कर रहे थे। उस मसाल को बाबा साहब ने कहा कि भाई यही वो रास्ता है, यदि तुमको धर्म में रहना है तो तथागत बुद्ध के धर्म में रहो, अन्यथा जिस धर्म में तुम रह रहे हो उसमें कुत्ता बिल्ली भर भी तुम्हारा वैल्यू। इसी राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जब अपना मुख्यमंत्री आवास खाली किए तो उस आवास को गंगा जल में गाय का मूत्र मिला करके शुद्ध किया गया। इसका मतलब कि आपका गाय का मूत्र भर भी वैल्यू नहीं है भैया। आपसे ज्यादा शुद्ध पंडिताइन का मूत्र है जो आपको छींट देने से आप शुद्ध हो जाइएगा। उस व्यवस्था को इतना अपमान, फिर भी उस व्यवस्था को हम धो रहे। सारा कर्मकांड उसी व्यवस्था में, नामकरण उसी व्यवस्था में। हमने एक जगह कहानी सुनाया कि भाई बनारस में एक मंदिर में लाइन लगा हुआ है कि भाई पंडित जी का मूत्र छींट के शुद्ध होना है तो 11 रुपया, और पंडिताइन का मूत्र छींट के शुद्ध होना है तो 121 रुपया। कौन कौन लोग जाना चाहते? 10 लोगों ने हाथ उठाया कि हम जाना चाहते। एक हालात शुद्ध समाज का। तो इसीलिए संत रैदास ने क्या कहा? जीवन 4 दिवस के मेला रे, बाभन झूठा वेद झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला। मंदिर भीतर मूर्ति बैठा, बाहर पूछता बाभन चेला रे, और लड्डू भोग चढ़ाती जनता, मूर्ति के ढींकेला रे, पत्थर मूर्ति कछु न खाता, खाता बाभन चेला रे, जीवन 4 दिवस के मेला। तो फिर भी भैया कांवर लेके कहां दौड़ जा रहा हमारा समाज, बताओ। हम जब गांव देहात में जाते हैं तो हम पूछते हैं कि क्या आपके दादाजी भी कांवर लेके जाते थे? तो बोले हाँ। हम क्या आपके पिताजी भी कांवर लेके जाते हो? हाँ। हम कि तुम भी कांवर लेके जाते हो? हाँ। हम भी तुम्हारे यहाँ चपरासी बना। बाबा साहब ने जब से हमको कलम थमाया, हमारे यहाँ चपरासी भी बना, कलेक्टर भी बना। तो 14 अक्टूबर 1956 वो दिन है जहां पे बहुजनों के लिए, शूद्रों के लिए मुक्ति दिवस के रूप में उसको मनाना चाहिए। वो मुक्ति दिवस है जहां बाबा साहब ने हमको मुक्ति का एक रास्ता दिखाया। तो इसीलिए हम आप तमाम भाई बंधुओं से ये निवेदन करने आए हैं कि तथागत बुद्ध का जो मार्ग है वो दुनिया का सबसे पवित्र मार्ग है। तथागत बुद्ध का जो मार्ग है दुनिया का सबसे फिल्टर मार्ग है, जो सबसे बेहतर मार्ग है। उस मार्ग पर चलने में क्या दिक्कत है? कहीं दिक्कत है तो बताइए। लेकिन आज हम तो यही देखते हैं, जब हम अपने एक धार्मिक स्थल, जहां से हमारा गौतम बुद्ध से एक इनलाइटमेंट से जुड़ा हुआ सवाल है कि भाई जैसे दुनिया में मक्का मदीना एक ही है, दुनिया में गिरजाघर एक ही है जहां यीशु मसीह ने टोकसुली पे टांगा गया, और भैया बाकी हिंदू लोग का तो क्या कहना है, उसका तो जहां पे टिक दीजिए वहीं पे देवता है। लेकिन बुद्ध धर्म के मानने वाले लोगों के लिए पूरी दुनिया में बोधगया का महाबोधि विहार एक ही है, लेकिन वो भी आज ब्राह्मणों के कब्जा में है।
और भारत के 85%, 90% लोग जहां से रोशनी पा सकते हैं, उसकी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। 1949 का बीटी एक्ट जो साफ साफ कहता है, जो संविधान के लागू होने से पहले का एक्ट है, संविधान जब लागू हुआ आर्टिकल 13 कहता है, 13 कहता है कि जो भी पहले नियम पद्धतियां थी वो सब आज से शून्य माने जाते हैं। तो बीटीएमसी एक्ट को क्यों नहीं शून्य किया? बीटीएमसी एक्ट आज भी एप्लीकेबल है, जिसका प्रबंधन 4 बौद्ध करेंगे, 4 हिंदू करेंगे, 9 सदस्यीय जिला पदाधिकारी जो हिंदू होगा उसका मेंबर होगा। अरे बाद में कर लीजिए। तो 5 हिंदू रहेंगे और 4 बौद्ध रहेंगे, तो क्या महाबोधि महाविहार का विकास हो सकता है? आज आप जाइए बोधगया में, काफी अहम भूमिका है वहां पे बड़े शिवलिंग बैठा दिया गया। तो मैंने सब्जेक्ट मैंने बताया था बुद्ध के ही मूर्ति को टीका लगा करके, चुन्नी लगा करके कृष्ण की मूर्ति बना दी गई। तो वो दिन दूर नहीं, यदि आप अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो तब बुद्ध की मूर्ति को विष्णु की मूर्ति बना दिया जाए। तो बीटीएम विधानसभा में जब हम बोले तो लोगों ने कहा कि सतीश तू बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है, हम कि गौतम बुद्ध का मंदिर आजाद करा दे तो 100 बार गर्दन कट जाए वो कम होगा, लेकिन हम गौतम बुद्ध की मूर्ति की लड़ाई, गौतम बुद्ध बिहार की मूर्ति की लड़ाई सदन में लड़ेंगे। 2023 में भी हम जब सरकार से सवाल पूछे तो आज तक उसका लिखित जवाब नहीं पाया। तब जब हमको जो बोलने का जो समय पार्टी अलॉट करती है, उस समय में हमने महाबोधि महाविहार की बात को रखा। तो हमने कहा कि जब आर्टिकल 26 जब धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक प्रबंधन का अधिकार धर्म के मानने वाला को मिलता है, तो बौद्ध जब अलग धर्म है तो उनको पूरी तरीके से बौद्ध धर्म के महाविहार के प्रबंधन में उनको पूरा अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है? यदि नहीं दिया जा रहा है तो अयोध्या के राम मंदिर में इस्लाम धर्म के भी मानने वाले को लोगों को मेंबर बनाइए, सिख धर्म के मानने वाले को मेंबर बनाइए, जैन धर्म के मानने वाले को मेंबर बनाइए। आप सकल दिव्य ब्राह्मण खोज के लाइएगा। और हमारे यहाँ 5 गो हिंदू को, वो भी अपर कास्ट हिंदू को घुसा करके पूरा बौद्ध धर्म के सिस्टम को आप बर्बाद करिएगा, ये नहीं चलेगा। आज हम विधायक नहीं है, लेकिन मुझे फख्र हो रहा है कहते हुए कि पहली बार जो इंडिया अलायंस राष्ट्रीय जनता दल जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उस मैनिफेस्टो में हमने महाबोधि महाविहार मुक्ति की बात को शामिल करवाया कि जब हमारी सरकार बनेगी तो महाबोधि महाविहार को हम मुक्त करेंगे और पूर्ण प्रबंधन बौद्धों को देने लगा। तो जो हमारा सबसे पवित्र जगह है उसको मुक्त कराने की लड़ाई पूरे देश में होनी चाहिए। और आज हम बौद्ध विहार, बुद्ध के मानने वाले भी लोग बटे हुए, अंबेडकर के मानने वाले भी 1000 संगठन चला रहे हैं, एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है। अरे भैया, बीजेपी के लोग 42 पार्टी को मिला करके केंद्र में सरकार बना लेता है, तो अंबेडकर फूले पेरियार के मानने वाले लोग आपस में गठबंधन करके भारत के सत्ता पे काबिज करो, तब जाकर के तुम्हारा सब काम होगा। आज वो सत्ता पे काबिज हुआ तो कोर्ट को भी मैनेज किया और राम मंदिर बना लिया, और भी इधर उधर झांक रहा। तो इसलिए सत्ता पे काबिज भारत के बहुजनों, सत्ता पे काबिज हो। अगर बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनती तो हम यकीन से कहते हैं कि महाबोधि महाविहार के बीटीएमसी एक्ट को हम रद्द करते और रद्द करके नया एक्ट बनाते जिसमें पूर्ण प्रबंधन बौद्धों को मिलता। यूपी में यदि अखिलेश यादव जी की सरकार होती तो जो तांडव कर रहे हैं, हैदराबाई की मूर्ति तोड़ रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, वही गंगा में सबको दफना देते कि हमारे इतिहास को तुम खत्म करोगे।
तो इसीलिए आप तमाम लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि तथागत बुद्ध का वो दिन 14 अक्टूबर 1956, जिसके 51 दिन बाद तथागत बुद्ध हम सब लोग के बीच में नहीं रहे, तो हम तो यही कहेंगे कि बाबा साहेब की अंतिम इच्छा घर घर पहुंचे बुद्ध की शिक्षा, और बुद्ध की शिक्षा हम सब लोग को घर घर पहुंचाना होगा, और यही भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएगा भैया। ये इन लोग की शिक्षा से विश्व गुरु बन सकते हैं। इन लोग की शिक्षा से विश्व गुरु छोड़िए ना, हमसे तो नेपाल आगे निकल गया, नेपाले हमारे गुरु हो जाएगा, श्रीलंका हमारे गुरु हो गया, पाकिस्तान गुरु हो जाएगा। विश्व गुरु तो दूर की बात है, फिर से नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो सम्राट अशोक और बुद्ध में भारत में जब ये तमाम विश्वविद्यालय थे, फिर से भारत जब बुद्ध में भारत होगा, अम्बेडकर के रास्ता वाला भारत होगा, तभी भारत विश्व गुरु होगा और विश्व शक्ति होगा। इसीलिए इन्हीं बातों के साथ हम आप तमाम लोगों को धन्यवाद देते हुए, खास करके करुणाशील राहुल जी को भी धन्यवाद देते हैं, इस मंच के तमाम लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। नहीं तो भैया, खास करके दलित समाज से आने वाला, सबसे निचले पैदान में रहने वाला, जिसके जेब में 3000 रुपया नहीं था, तेजस्वी यादव जी ने बुला करके विधायक बनाने का काम किया। ऐसे लोग को कौन बुलाता है? तो इसलिए हम तमाम लोगों को यही कहते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं कि उठा है तूफान, जमाना बदल रहा, अब जागा है बहुजन समाज का नौजवान, जमाना बदल रहा। अब इन काली कुटिया से भी देखो फूट रहे उजाले, अब थर 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 कांप रहे ये हाफ पैंट वाले, ये 2 दिन का मेहमान, जमाना बदल रहा, उठा है तूफान, जमाना बदल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।